नमस्कार आप सभी को एक दिन की शुरुआत। और चेन्नई में यहाँ पे आज भैया अपने गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर में बाहर घूमने के लिए जाएंगे। और भैया की आदत है कि वो अपनी गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। गाड़ी कम से कम 3-4 साल पुरानी है पर लगती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसको चमका के रखते हैं। जब भी बाहर जाते हैं पूरी गाड़ी की अच्छी से सफाई करते हैं, कम से कम 10 मिनट सफाई फिर निकालते हैं और उसके बाद गाड़ी निकालते हैं। और फिर यहाँ पे मंदिर में कुछ भंडारा सा चल रहा था। यहाँ पे भी इस तरीके से प्रसाद वितरण होता है पूजा के बाद। और फिर हम लोग गए बीच में और पहली बार मैंने चांदनी रात में समुंदर देखा। और जो चांद था और उसकी जो रोशनी थी उसमें समुंदर का पानी इतना अच्छा चमक रहा था, क्योंकि दिन में मैंने कई बार समुंदर देखा है लेकिन ये पहली बार था जब मैंने चांदनी रात में समुंदर देखा। और नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। फर्स्ट टाइम मैं मूनलाइट में देख रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है सच में। समुंदर किनारे काफ़ी देर बिताने के बाद हम लोग बाहर डिनर करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। और फिर ये अगले दिन शाम की वीडियोस हैं। अगले दिन शाम को भैया भाभी और मैं हम लोग तीनों मिल कर के गांव चले जाते हैं, भैया का जो गांव है वहाँ पे। और फिर गांव में हम लोग देर रात तक पहुँचते हैं। और फिर अगले दिन सुबह की ये वीडियो है। अगले दिन सुबह जब आँख खुलती है और मैं गांव में देखती हूँ तो इतना सुंदर गांव है। मैं काफ़ी साल पहले आई थी लेकिन तब मैं गर्मियों में आई थी, और इस बार जब मैं आई तो यहाँ पे हल्की हल्की मुझे सर्दी और कोहरा दिखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि साउथ में जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी ऐसा कोहरा होता है। और अर्ली मॉर्निंग में हल्की हल्की ठंड भी लगती है यहाँ पे। और ये है भैया का घर। और भैया लोग 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और झाड़ू लगाती हुई जो अम्मा हैं ये भैया की ताई जी हैं। ये है पोरकुटी भाभी, ये भैया के जो सबसे छोटे भाई हैं माणिकम भैया, उनकी मिसेस हैं ये। और ये बच्चे, इनमें से 2 माणिकम भैया की 2 बेटी हैं और ये बेटा, और ब्लू टी शर्ट में जो बेटी है लक्ष्मण भैया के बच्चे हैं। और संडे है आज तो इस वजह से भैया भी इनको पढ़ा रहे हैं। भैया जब भी आते हैं बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। और लक्ष्मण भैया यहाँ पे कपड़े धोते हुए काफ़ी हेल्प करते हैं वो घर के कामों में भी, कि अकेले फिर औरतों के ऊपर सारा काम आ जाता है, इस वजह से भैया हेल्प करते हैं। और ये है रम्या भाभी, लक्ष्मण भैया की मिसेस। ये यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं। ब्रेकफास्ट बनने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट करते हैं। और रम्या भाभी फिर बनाती हैं सभी बच्चों के बाल। साउथ में अक्सर लड़कियों के बाल काफ़ी लंबे रखे जाते हैं, छोटे नहीं रखे जाते। और फिर मैं भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करती हूँ और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था। सांभर और इडली बहुत ही टेस्टी। और ये है लक्ष्मी दीदी, ये बनी भैया की बड़ी बहन है। और यहाँ पे गांव की 2 बच्चे आए थे और उन्होंने अपने माथे पे इतना सुंदर सा फूल लगा रखा था। और तमिलनाडु में रिवाज है, लड़कियां अक्सर बालों में फूल ज़रूर लगाती हैं। और फिर भैया भाभी मैं और घर के चारों बच्चों को लेकर के भैया हमें लेके जाते हैं महाबलीपुरम दिखाने के लिए।
ये आदिपराशक्ति पॉलिटेक्निक। अच्छा। कुछ देर के लिए हम लोग एक पार्क में रुकते हैं जहाँ पे बच्चे ये स्लाइड वगैरह में स्लाइड कर कर के काफ़ी एंजॉय करते हैं और फिर वापस हम लोग चल देते हैं महाबलीपुरम की तरफ। मरुतूर लेक। अच्छा। और बहुत ही अच्छे और सुंदर नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ये एक जगह आती है जहाँ पे ये एक बहुत ही पुराना सा मंदिर दिखता है और ऊपर पहाड़ों में भी एक मंदिर दिखता है। ऊपर और फाइनली हम पहुंच गए महाबलीपुरम। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है और बहुत ही प्राचीन जगह है ये। तो यहाँ पे बहुत कुछ है बच्चों को दिखाने के लिए, तो स्कूल प्रेफर करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ और इस जगह के बारे में बताएं। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलती हैं जो कि पत्थर काट के अभी भी मूर्तियाँ बनाती हैं। तो महाबलीपुरम में ये चीज़ें बहुत दिखती हैं। और फिर हम लोग पहुँचने के बाद सबसे पहले लंच करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। इतिहास में एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में महाबलीपुरम का कद 4 और 9वीं शताब्दी में बढ़ा जब पल्लव वंश का राज्य था। ये जितनी मूर्तियां हैं ये पत्थर काट के बनाई गई हैं। इस दृश्य में भगवान कृष्ण को एक हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है। ये जो सामने जगह है इसका नाम कृष्णा मंडपम है। ये पवित्र नदी गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की पौराणिक कहानी को दर्शाता है। यह भारत की सर्वश्रेष्ठ रॉक कट मूर्तियों में से एक है। और ये जो पत्थर है इसको कृष्णास बटरबॉल नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और ये पत्थर जो है ये इसी तरीके से कई सौ सालों से है और ये ना तो नीचे गिरता है, ना ऊपर जाता है, ना लुढ़कता है। யுவன் அங்க போய் தள்ளுறாத, அது போய் தள்ளு, ஓடு ஓடு ஓடு, அக்காலாம் தள்ளுறாங்க பார். டேய் அங்க போடா, அங்க போய் நில்றா. எல்லாம் தள்ளிக்கிட்டே இங்க பார்க்கணும், தள்ளிக்கிட்டே இங்க பார்க்கணும். இங்க பாருங்க. ये जगह त्रिमूर्ति गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है और एक भगवान शिव का एक मंदिर है।
महाबलीपुरम में हर पत्थर में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं, हर पत्थर कुछ न कुछ कहती है। किसी भी तरफ किसी भी पत्थर को देखो तो वहाँ पे कुछ न कुछ नक्काशियाँ ज़रूर मिल जाती हैं। ये पत्थरों के अंदर खोदा गया एक कुआं सा है। महाबलीपुरम में लगभग 40 स्मारक हैं, जिन्हें कि 5 प्रकार से अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। रथ के आकार के मंदिर, गुफा मंदिर, चट्टान में बनाई गई कलाकृतियाँ, संरचनात्मक मंदिर और खुदाई। जंप பண்ணு வா ஜம்ப் பண்ணு புடிச்சுக்க வா ये है वराह मंदिर। Myself. They're busy taking pictures. I don't usually. और फिर हम लोग वहाँ से निकल के जाते हैं जहाँ पे समुंदर किनारे शीशोर टेम्पल है। और रास्ते में ये बहुत सारे इस तरीके के दुकानें हैं जहाँ पे आज भी पत्थर काट के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ये है सी शोर टेम्पल। ये समुंदर किनारे के पास में है, इस वजह से इसका ये नाम है। इसमें एक बड़ा मंदिर है और साथ में 2 छोटे मंदिर हैं। और सूरज ढलने के बाद काफ़ी अंधेरा सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थी जिससे कि जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें लाइट का फोकस बना के उसको हाईलाइट किया जाता है। और फिर हम लोग वहाँ से वापस घर की तरफ चल देते हैं और इस तरीके से बीतता है हमारा आज का दिन।